नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर जरूर करें। जिला मुख्यालय के कला भवन में 45वां मधेपुरा जिला स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कला संस्कृति युवा विभाग, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थापित कलाकारों सहित ख्याति प्राप्त कलाकारों ने गीत, संगीत, नृत्य और नाटक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी कड़ी में युवा रंगकर्मी विकास कुमार निर्देशित धरती कहे पुकार के नामक नाटक से सृजन दर्पण के रंगकर्मियों ने संदेश मूलक मंचन किया। पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाने वाला नाटक धरती कहे पुकार के संदेश मूलक प्रस्तुति दी। नाटक के जरिए रंगकर्मियों ने धरती माँ की तकलीफ के बारे में बताया। नाट्य प्रस्तुति करके धरती माँ की वेदना आम जनों तक पहुंचाने के सफल प्रयास किया। केमिकल वाली खेती से धरती माँ को जो नुकसान हो रहा है उसे आसान तरीके से कलाकारों ने समझाया है। रंगकर्मियों ने कहा, धरती की ये पुकार हम सबको समझनी होगी। हमें हमारी माँ को मारने का हक नहीं है। ये धरती हमारी माँ है। नाटक के मंचन में बंजर हो रही धरती की दिखी मार्मिक कहानी। धरती माता बनी रंगकर्मी संध्या कुमारी ने खेती में रासायनिक खाद के ज्यादा इस्तेमाल से बंजर हो रही धरती और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की व्यथा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक के अंतिम भाग में प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण का संदेश सुहानी रानी और नैन्सी कुमारी ने नृत्य के माध्यम से दिया। धरती को हरा भरा बनाने और माटी की रक्षा का नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, विधायक चंद्रहास चौपाल, एडीएम अरुण कुमार सिंह, डीडीसी अवधेश कुमार आनंद, डीआरडीए निदेशक प्रसोतम द्वितीय, आईसीडीएस पदाधिकारी रेशमी कुमारी, कला संस्कृति पदाधिकारी अम्रपाली कुमारी, साहित्यकार डॉक्टर भूपेंद्र नारायण मधेपुरी, प्रोफेसर अरुण कुमार, संगीतज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार शशि, समाजसेवी शौकत अली आदि ने कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाटक की खूब सराहना की है। भारत माता का अभिनय करने वाली संध्या यादव और सहयोगी कलाकार सुहानी रानी और नैन्सी कुमारी सहित नाटक निदेशक रंगकर्मी विकास कुमार को स्मृति चिन्ह से अतिथियों ने सम्मानित किया। मंच संचालन भारत एस्कॉर्ट गाइड आयुक्त जय कृष्ण यादव ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कला प्रेमी एवं दर्शकगण मौजूद रहे। इसका सफल प्रयोग किया गया है, लगातार जारी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास 1 एवं 2 जो मुरलीगंज में है संचालित है। महादलित सामुदायिक भवन वर्ग शेड पूरे जिले में 155 बनाए गए हैं और भी प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया है और अभी भी यह जारी है। जो भी जरूरतमंद हैं वे उन परिवारों को 5 लाख तक का सालाना इलाज की सुविधा दी जाती है जो चिन्हित हॉस्पिटल्स हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत भी 2264 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं जहां बच्चों को प्राक शिक्षा और पोषण मुहैया कराया जाता है। इसी विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कुल 3,56,76,000 रुपए मात्र का भुगतान किया जा चुका है और यह लगातार जारी है आवेदनों का निष्पादन। इसी क्रम में मैं बता दूं कि हमारे विभिन्न पंचायतों में विकास शिविर का आयोजन भी किया गया है जहां डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत सभी जरूरतमंद अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के बीच, परिवारों के बीच जो सरकारी सुविधाएं हैं यथा आवास, स्वास्थ्य आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। इसी प्रकार कृषि विभाग की तरफ सॉइल हेल्थ कार्ड भी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सरकार भवनों का निर्माण जारी है, जिसमें से 59 अब तक पूर्ण हो चुका है और 69 में अभी निर्माणाधीन है। 32 के निर्माण के लिए आगे
कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत 6000 से अधिक लाइट गाँव में अधिष्ठापित किया जा चुका है। जीविका के अंतर्गत सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत दीदियां 3,31,840 दीदियां जुड़ी हुई हैं, जो 40 संकुल संगठन है। इसके अंतर्गत 5,421 परिवारों को विशेष निवेश निधि के अंतर्गत लाभ दिया गया है, जिसमें कुल 19 करोड़ 32 लाख रुपया का लाभ दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जिले में विभिन्न पंचायतों में कबीर अंत्येष्टि योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 627 लाभुकों को भुगतान किया जा चुका है। और मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 456 लाभुकों के बीच बैटरी चालित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया है, जिससे वे अपने जीवन को सुविधापूर्ण सुगमता से चला सकेंगे। पर्यटन क्षेत्र में भी बाबा नगरी सिंहेश्वर स्थान परिषद ने विकास की कई योजनाओं को की स्वीकृति मिली है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। भवन निर्माण विभाग की तरफ से भी जिले में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में निरंतर प्रगति की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो आगे निर्माण होना है उसमें जिला निबंधन कार्यालय, अभिलेखागार, समाहरणालय परिसर, नया मीटिंग हॉल, नया जिला अतिथि गृह, टाउन हॉल का जीर्णोद्धार, व्यवहार न्यायालय, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, उदा किशनगंज कोर्ट भवन का निर्माण, सिंहेश्वर, शंकरपुर, गम्हरिया, मधेपुरा, आलमनगर, चौसा एवं कुमारखंड प्रखंडों में नए कार्यालय भवनों का एवं साथ ही उसके साथ लगे हुए आवासीय भवनों का निर्माण की स्वीकृति मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति की यात्रा के दौरान उनकी जो भी घोषणाएं हुई थी सभी की स्वीकृति मिल चुकी है और उसमें टेंडर आदि का काम जारी है। इसी प्रकार से मौजा रसलपुर धुरिया में 560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। खुरहान में 100 आसन वाले और मुरलीगंज में 100 आसन वाले कल्याण छात्रावास के निर्माण की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से जिले के विभिन्न चतुर्दिक विकास के लिए सतत एवं समग्र विकास हेतु शांति व्यवस्था आवश्यक है। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शांति की सुव्यवस्था को बनाए रखने में आम जनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आशा है कि मधेपुरा के सर्वांगीण विकास में आप सबों की सहभागिता निरंतर जारी रहेगी और मैं इस पुनीत अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मनाने के लिए उपस्थित सभी गणमान्य जन, माननीय विधायक सिंहेश्वर श्री चंद्रहास चौपाल जी, अपर समाहर्ता, उपस्थित समाजसेवी मधेपुरी जी, शौकत जी, अन्य जनप्रतिनिधि, पदाधिकारीगण, जिला स्तरीय एवं उपस्थित जनसाधारण, हम लोग आज मधेपुरा जिला के 45वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मधेपुरा जिला सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर प्रगतिशील है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ सड़कें बन रही हैं, विभिन्न शिक्षा संस्थान, हॉस्पिटल्स आदि बन रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बालक बालिका को आगे बढ़ाने के लिए साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना शुरू किया गया है और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है। इसी प्रकार से अति पिछड़ा वर्ग SC ST में वर्ग के बच्चों के लिए छात्र छात्राओं को कुल
19,27,00,000 रुपए विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप छात्र छात्राओं के उनके अकाउंट में डायरेक्ट दिया गया है डीबीटी के माध्यम से। खेल विभाग के अंतर्गत भी मधेपुरा जिला में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए 11,95,58,000 रुपए की लागत से खेल भवन और व्यायामशाला का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। मिशन मार्ग के तहत NH 107, 106 के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें मानीपुर रेलवे ओवरब्रिज का भी निर्माण शामिल है। ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से जल जीवन हरियाली के अंतर्गत कई 294 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया। 2,415 सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 28,208 नागरिकों को आवास योजनाओं में लाभ की स्वीकृति मिल चुकी है। और साथ ही साथ आवास सर्वे, जो जरूरतमंद लोग हैं, आवास पे ही पक्का घर जिनके नहीं है, उन्हें आवास प्लस सर्वे 2024 के अंतर्गत अभी तक कुल 2,41,000 नागरिकों का सर्वे किया गया है। और जो सभी चिन्हित को आवास का लाभ दिया जाएगा। लोहिया सच अभियान के अंतर्गत भी 148 WU का निर्माण कराया गया है, जिससे कि कचरा का उठाव, उसका विनष्टीकरण और अंततः उसमें खाद बनाया जाता है। इसका सफल प्रयोग किया गया है, लगातार जारी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास 1 एवं 2 जो मुरलीगंज में है, संचालित है। महादलित सामुदायिक भवन वर्ग शेड पूरे जिले में 155 बनाए गए हैं। और भी प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया है और अभी भी यह जारी है। जो भी जरूरतमंद हैं वे उन परिवारों को 5 लाख तक का सालाना इलाज की सुविधा दी जाती है, जो चिन्हित हॉस्पिटल्स हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत भी 2,200